कांग्रेसी खेमे में विधानसभा चुनाव के साथ जो टूट और बगावत का सिलसिला चला था, क्या लोकसभा चुनाव के बाद वो थम जाने वाला है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि प्रदेश कांग्रेसियों के बीजेपी में आने को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने एक नया दावा कर दिया है जो कांग्रेसियों की बेचैनी बढ़ा सकता है। दरअसल डिप्टी सीएम अरुण साव का दावा है कि कांग्रेस में टूट का दौर नगरीय निकाय चुनाव से पहले और भी तेज हो जाएगा, क्योंकि कतार में अभी और कई बड़े कांग्रेसी नेता हैं। देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट। 2023 विधानसभा चुनाव और 24 का आम चुनाव अपने नतीजों के साथ साथ बल्क में दल बदल के लिए भी याद रखा जाएगा। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बगावत और दल बदल का जो दौर शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। कई कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी विधानसभा सीट का टिकट कटते ही बागी होकर बीजेपी में चले गए। 23 में कांग्रेस की हार के बाद तो मानो बगावत का दौर और तेज हुआ। दर्जनों पूर्व विधायकों और पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए बीजेपी का दामन थामा। ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। पूर्व विधायक शिषपाल सोरी, प्रमोद शर्मा से लेकर पूर्व प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, पूर्व महापौर वाणी राव, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता रावटे, पूर्व जिला अध्यक्ष तुलसी साहू, ओबीसी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, अरुण सिंह चौहान, यनिता यशवंत चंद्रा से लेकर रवि पांडे, राजकुमार साहू, मनोज रात्रे, आलोक पांडे, अजय बंसल, अरुण सिंह जैसे दर्जनों दिग्गजों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस की स्थिति पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने ताजा बयान देकर बहस को नया एंगल दे दिया है। साव का दावा है कि चंद महीनों बाद जब निकाय चुनाव होंगे तो कई और दिग्गज कांग्रेसी बीजेपी में नजर आएंगे। बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले समय में और लोग भी आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। प्रयास भी लोग कर रहे हैं, पर ये आने वाला समय बताएगा कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं। इधर डिप्टी सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी दावे से ये कहते नजर नहीं आए कि अब कोई पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर ये तंज जरूर कसा कि बागी नेता भाजपा में डिस्पोजल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, जबकि यहाँ कांग्रेस में वो फ्रंट पर रहकर काम कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग करना था, उपयोग कर लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे वो। वैसे पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर जिम्मेदार सीनियर कांग्रेसी ये कहकर भी तंज कस चुके हैं कि बागी हुए नेता यहाँ भी रिजेक्टेड थे, वहाँ भी रिजेक्टेड होंगे। सवाल ये, 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी छत्तीसगढ़ में करारी शिकस्त झेल चुकी है, लेकिन तब भी वहां ऐसी भगदड़ नहीं रही। तो फिर अब कांग्रेस पार्टी में छोड़ने की ये होड़ क्यों? क्या वाकई और बड़े कांग्रेस नेता बीजेपी में जाने के लिए कतार में हैं? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। चलिए अब देखते हैं कि ये लिस्ट वाकई लंबी होती है क्या, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही था कि लोकसभा चुनाव में, उसके पहले विधानसभा चुनाव में क्या अब लोकल इलेक्शंस में भी कांग्रेस के आए नेताओं को टिकट मिलेंगे? क्या वहां भी लोकसभा चुनाव की तरह ही आपको दल बदल के लिए बाकायदा एक उत्सव मनाती हुई बीजेपी दिखेगी? ऐसे कई सवाल दिन भर हैं।